दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। भारत विविधताओं का नहीं बल्कि वीरों की भूमि है। यहाँ लोगों को अलग होने के तो कई कारण मिल जाते हैं, जैसे लोग क्षेत्र के नाम पर अलग हो जाते हैं, धर्म के नाम पर अलग हो जाते हैं और भाषा के नाम पर अलग हो जाते हैं, पर एक होने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है कि हम सब एक भारतीय हैं। इतिहास गवाह है यार, जब भी हम क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर बटे हैं तो बाहरी ताकतों ने इसका फ़ायदा उठाया है और हम पे शतकों तक शासन किया। और हम जब भी एक हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। 15 अगस्त 1947 से आज तक भारत को आज़ाद हवा में सांस लेते हुए 75 साल होने को हैं। इस दौरान देश ने अपने सपूतों के बलबूते कई उपलब्धियां हासिल की तथा तिरंगे की शान बढ़ाई, क्योंकि कहते हैं ना, तिरंगा हवाओं से नहीं वीरों की सांसों से लहराता है। तिरंगा हवाओं से नहीं वीरों की सांसों से लहराता है। आज के इस वीडियो में हम इस देश के आन बान और शान तिरंगे का इतिहास व इससे संबंधित संविधान में किए गए प्रावधान को जानने वाले हैं। ये रहा तिरंगे का इतिहास। आप देख सकते हैं कि 1906 से 1947 तक तिरंगे में क्या क्या परिवर्तन हुए। वर्तमान तिरंगा पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था तथा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। अब संविधान में किए गए प्रावधानों को देखते हैं। पहला प्रावधान प्रोविज़न ऑफ एम्ब्लेम एंड नेम्स के नाम से 1950 में बनाया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें तिरंगे का इम्प्रॉपर यूज न हो, इससे संबंधित प्रावधान किए गए। दूसरा प्रावधान द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में लाया गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके सेक्शन 2 में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक स्थल या सोशल प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी भी राष्ट्रीय धरोहर, तिरंगा, संविधान या किसी भी राष्ट्रीय धरोहर का अपमान करता है, चाहे वो लिखित अपमान हो, मौखिक अपमान हो या किसी चित्र के माध्यम से अपमान हो, तो उसे 3 साल तक की सज़ा और आर्थिक दंड के भी प्रावधान किए गए हैं। तीसरा प्रावधान फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नाम से संविधान में सम्मिलित किया गया। इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसे 26 जनवरी 2002 से देश में लागू किया गया। इसमें देश में नेशनल फ्लैग के उपयोग, प्रदर्शन व फहराने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में 3 भाग हैं। पहला भाग तिरंगे का सामान्य विवरण बताता है, जिसमें यह बताया गया है कि तिरंगा आयताकार होना चाहिए, इसमें लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 होना चाहिए और बाकी सब विवरण भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरे भाग में आम जनता तथा निजी संगठन व शैक्षणिक संस्थानों के लिए तिरंगा फहराने संबंधी नियम बताए गए हैं। व तीसरे भाग में केंद्र सरकार व राज्य सरकार को तिरंगा फहराने संबंधी नियम बताए गए हैं। इसके कुछ वर्षों के बाद ही राइट टू फ्लाई को मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा इसे संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में सम्मिलित कर दिया गया। हाल ही में वर्तमान सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के भाग 1 में कुछ संशोधन किए हैं। ये संशोधन 30 दिसंबर 2021 को किए गए हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। पहला कि पहले बाहरी देशों से तिरंगे का आयात नहीं होता था, लेकिन अब बाहरी देशों से तिरंगे के आयात की अनुमति दे दी गई है। दूसरा संशोधन, पहले सूर्यास्त के बाद तिरंगे को नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब 24 घंटे तिरंगे को फहराया जा सकता है। तीसरा संशोधन, पहले सिर्फ हाथ से बनाए गए सूती, ऊनी तथा सिल्क के तिरंगे को फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब मशीन से बनाए गए पॉलिएस्टर के तिरंगे को फहराने की भी अनुमति दी गई है। अंत में मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश उस समय आगे नहीं बढ़ा जब 2 संप्रदाय के लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। हमारा देश उस समय आगे बढ़ा जब 2 संप्रदाय के लोग साथ में मिलकर ईद, होली, दीपावली मनाते हैं। हमारा देश उस समय विकास करता है जब अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम साथ मिलकर देश का बोझ उठाते हैं। इसी पर किसी कवि ने क्या खूब कहा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, मुझे तो बस एक ही बात का घमंड है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है।